सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक बीएनएफ। तो यार इस वीडियो में ना वी विल बी डिस्कसिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमें लगता है ना यार कोई भी स्टॉक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ से अच्छा खासा शूट अप करेगा, तो हम बेस्ट सिनेरियो क्या क्रिएट कर सकते हैं टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दैट केस। और यही अगर हमें लगता है कि मार्केट स्लाइट बुलिश रहेगा, तो हम क्या सिनेरियो क्रिएट करें, क्या टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। सेम गोज विद द बेरिश सिनेरियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो यार सेशन को आगे बढ़ाने से पहले ना जस्ट मैं तुम्हें एक बार ना बुलिश और बेरिश का मतलब बता दूं। जस्ट एक मिनट लगेगा। अगर तो मैं किसी भी चीज को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मुझे ये लगता है कि यार ये बहुत ऊपर जा सकता है। सपोज कि मैं निफ्टी को लेके ना बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं निफ्टी को लेके बुलिश हूँ। और यहीं अगर मैं किसी भी चीज को लेके मेरा सेंटिमेंट उतना पॉजिटिव नहीं है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं निफ्टी पे बेरिश हूँ। दैट्स इट। बुलिश और बेरिश का यही मतलब होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट मी स्टार्ट द मेन थिंग जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब यार सपोज करो, अपन पहले बुलिश साइड को डिस्कस करते हैं। कि सपोज करो कि अगर मैं एग्जांपल, निफ्टी अभी है 22,300 एग्जांपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से ना मार्केट बहुत अच्छा खासा शूट अप कर सकता है, इवन 24,000 तक जा सकता है। ठीक है। तो मैं क्या हूं, मैं काइंड ऑफ ना एक्सट्रीम बुलिश हूं। थोड़ा बहुत बुलिश नहीं, एक्सट्रीम बुलिश। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट ना एकदम ही मतलब स्काई रॉकेट कर जाएगा। तो इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। पहला सिनेरियो जो अब तक हमने डिस्कस किया, मैं ना कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं निफ्टी का। कॉल ऑप्शन क्या है? ऊपर की टिकट है। कॉल ऑप्शन बाय करूंगा 22,300 का। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा। भाई पूरी अटेंशन इधर चाहिए मुझे, बिकॉज बहुत अच्छा बेस इसी वीडियो में बनेगा आगे की जो एडवांस स्ट्रेटेजीज होंगी। तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं मैं। पहला सिनेरियो क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 22,300 का बाजार अब बहुत यहां से ऊपर जाएगा, स्काई रॉकेट होगा। और वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। एक मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या मैं किसी को नीचे जाने की लॉटरी की टिकट बेच सकता हूं? अगर मैं किसी को 22,300 की ना डाउन लॉटरी बेच दूं। ए के ए डाउन लॉटरी क्या थी? पुट ऑप्शन। सॉरी, पुट ऑप्शन बेच दूं। यानी कि मैं किसी बंदे को पुट बेच दूं, ये कह के कि भाई तू ना मुझे 500 रुपया दे दे, और इस पर्टिकुलर टाइम तक से एक महीने बाद निफ्टी 22,300 से जितना भी नीचे जाएगा ना, मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है यार मार्केट यहां से ना 22,300 से बहुत ऊपर जाएगा, 22,300 से नीचे तो जा ही नहीं सकता। और वो इस उम्मीद में बैठा रहेगा सामने वाला कि मार्केट 22,300 से नीचे जाएगा, नीचे उसने जाना नहीं है। और वो जो मुझे 500 रुपया देगा ना, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला तो यही कि मैं ऊपर की लॉटरी की टिकट कॉल ऑप्शन बाय कर लूं। दूसरा मैं ये भी कर सकता हूं कि पुट ऑप्शन सेल कर दूं। समझ में आया कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। तो कौन सा करना ज्यादा बेटर रहेगा? इसका आंसर इज क्लियर कट, ये करना ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट पे एक्सट्रीमली बुलिश हूं। अगर मैंने किसी को लॉटरी की टिकट बेच दी ना डाउन साइड की, सपोज मैंने 22,300 की पुट बेच दी, किसी को पुट सेल कर दी, कितने में? 500 रुपए पे। और मार्केट यहां पे 22,300 से 23,500 चला गया।
नो डाउट मेरा व्यू यहाँ भी ठीक हुआ, मार्केट 22,300 से नीचे नहीं गया और मेरा 500 का प्रॉफिट भी हुआ। 500 का प्रॉफिट भी हुआ, सामने वाले की नीचे की लॉटरी नहीं लगी, मैं रख के मैंने रख लिया उसका 500। बट यही अगर मैं 22,300 का कॉल बाय करता कॉल बाय करता, मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा, और मार्केट कितना गया, 23,500, और मार्केट था कितना, 22,300, यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर चला गया। और अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय करी होती ना तो मेरा प्रॉफिट 1200 होता, क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। जहां कॉल ऑप्शन बाय करके मेरा प्रॉफिट 1200 हो सकता था ना, वहां मेरा प्रॉफिट पुट ऑप्शन को सेल करके सिर्फ 500 ही हुआ। तो क्या हर बार कॉल ऑप्शन सेल करना ठीक होता है जब भी मैं बुलिश हूं? नहीं। अगर आप एक्सट्रीम बुलिश हो, मतलब कि मोमेंटम एकदम तेज आ सकता है, अगर वो मोमेंटम एकदम तेज नहीं आया ना तो थीटा डीके होगा और मेरा पैसा पड़ा पड़ा वेस्ट हो जाएगा। ये थीटा डीके क्या होता है इसको मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि अगर मैं बुलिश हूं ना, बुलिश छोड़ो, चलो अभी एक्सट्रीमली बुलिश, अगर मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं ना कि यार ये तो बस अब निफ्टी या ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से स्काई रॉकेट होगा, तो मेरे लिए कॉल ऑप्शन बाय करना इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू सेलिंग अ पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन में मेरा लिमिटेड प्रॉफिट है। मैंने किसी को लॉटरी की टिकट बेची, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही हो सकता है ना जितने की मैंने उसको टिकट बेची है। बट सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखिए, जिसने लॉटरी की टिकट खरीदी है उसका तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है ना, कितने की भी लॉटरी लग सकती है। बट ये पता होना बहुत जरूरी है कि कब लॉटरी बेचनी है, कब खरीदनी है। अगर मैं एक्सट्रीम बुलिश हूं, मतलब कि स्काई रॉकेट हो जाएगा यहां से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी या स्टॉक कुछ भी, देन इट्स बेटर टू बाय अ कॉल ऑप्शन एज कंपेयर टू पुट ऑप्शन। ठीक है। अब यहां से क्या निकला कि अगर मैं एक्सट्रीम बुलिश हूं, देन इट्स परफेक्ट ऑप्शन टू बाय अ कॉल बाइंग। कब? एक्सट्रीम बुलिश में। यही अगर यार मैं लगाऊं मैं स्लाइट बुलिश हूं, स्लाइट बुलिश बोले तो मार्केट, वही एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि मार्केट है अभी 22,300 एग्जांपल। मुझे ये लग रहा है कि यार मार्केट ऊपर जाए ना जाए मुझे ये नहीं पता, बट इतना मैं कंफर्म हूं कि 22,300 से नीचे जरूर नहीं जाएगा। यहां भी मैं बुलिश हूं, बट दोनों केसेस में ना फर्क है। एक जगह मुझे लग रहा था कि मार्केट 22,300 से रॉकेट करेगा, और दूसरी जगह मुझे ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ भागे या ना भागे वो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि 22,300 से नीचे नहीं जाएगा। मैं स्लाइट बुलिश हूं। एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये भी बुलिशनेस ही है, बट ये स्लाइट बुलिशनेस है। यहां कॉल को बाय करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। जब मुझे ये लगे ना मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाए ना जाए मुझे नहीं पता, नीचे नहीं जाएगा, तो यहां सबसे बढ़िया जो डिसीजन रहता है ना, दैट इज सेलिंग अ पुट। पुट को सेल करना, यानी कि नीचे की लॉटरी की टिकट को बेचना। मुझे इतना तो पक्का लग ही रहा था ना कि मार्केट 22,300 से नीचे नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को 22,300 की पुट बेच दूंगा से 500 रुपए पे, 500 रुपया रिसीव कर लूंगा उससे ये कह के कि मार्केट 22,300 से जितना नीचे जाएगा ना भाई मैं तुझे डिफरेंस दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट 22,300 से नीचे नहीं जाएगा। तो यहां से क्या आउटकम निकल के आया कि अगर मैं एक्सट्रीम बुलिश हूं तो आई शुड गो फॉर अ कॉल बाइंग। अगर मैं स्लाइट बुलिश हूं, मुझे ये नहीं पता पक्का कि यार मार्केट रॉकेट बनेगा या नहीं बनेगा, बट इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा इतना मुझे पता है, देन सबसे बढ़िया डिसीजन होता है पुट बेचना। क्यों होता है और ज्यादा मैं आगे डिस्कस करूंगा, बस एक बार मैं बेस बना रहा हूं। और यार बार बार नहीं कहूंगा, आई होप साइमल्टेनियसली यू आर मेकिंग नोट्स। तो यार अब एक बार ना बेरिश साइड डिस्कस करते हैं। अगर बेरिश साइड है, सपोज करो कि
मार्केट अभी है 22,300 और मुझे ऐसा लग रहा है यार मार्केट ना यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, मे बी क्रैश कर जाए इवन 21,000 या 20,000 या मतलब इससे भी नीचे चला जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं बेरिश नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एक्सट्रीम बेरिश हूँ। मतलब कि मैं 50 60 100 एक पॉइंट के लिए नहीं फॉल की एक्सपेक्टेशन रख रहा, मैं बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन, एक्सट्रीम बेरिश यानी कि एकदम से फॉल आने की उम्मीद रख रहा हूं। तो यहां पे सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा, वो रहेगा पुट यानी डाउन लॉटरी बाय करना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट 22,300 से नीचे जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। एक्सट्रीम बेयरिश, अगर मैं 22,300 से एक्सट्रीम बेयरिश हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत नीचे जाएगा, तो 22,300 की पुट बाय करना मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट जाता रहेगा 22,300 से नीचे, मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, पहले तो ये, अगर कोई भी बंदा एक्सट्रीम बेयरिश है, इतना देख लो कि एक्सट्रीम बेयरिश की मतलब जमीन खोद के मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाएगा, तो बेस्ट डिसीजन रहता है बाइंग अप पुट। अब कुछ लोगों के दिमाग में, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है, ये दिमाग में आ सकता है कि एक्सट्रीम बेरिश में तो हम फ्यूचर्स भी सेल कर सकते हैं, एक्सट्रीम बुलिश में फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। फ्यूचर्स में मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं ऑप्शंस को ही डिस्कस करना प्रेफर करूंगा। तो एक्सट्रीम बेरिश में इतना पता लग गया कि बाइंग अ पुट क्यों एक बेस्ट डिसीजन है। अब मैं एक सिनेरियो लूं कि मार्केट से अभी है 22,300 और मुझे ऐसा लगता है कि गिरे ना गिरे मुझे इतना नहीं पता, बट इतना मैं जरूर श्योर हूं कि 22,300 को मार्केट एक्सीड नहीं करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां मेरे लिए जो बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा, यहां मेरे लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा कॉल यानी अप साइड लॉटरी को बेचना, सेल करना। क्यों? क्योंकि मैं अब एक बंदे से, सपोज मैंने 22,300 ले लिया, मतलब सॉरी 22,300 को मैंने एक कॉल बेच दी, किसी को ये कह के मैंने 22,300 की कॉल बेची कि यार तू ना मुझे आज की डेट में से 400 रुपया दे दे, और 22,300 से मार्केट जितना ऊपर जाएगा ना मैं तुझे डिफरेंस दूंगा। और ऐसा मैंने क्यों किया, ये पैसा मैंने क्यों रिसीव किया? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है यार उसकी लॉटरी नहीं लगेगी, उसका कॉल ऑप्शन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और उसका ये 400 रुपया मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं यहां भी बेयरिश हूं इस पॉइंट पे भी कि मार्केट 22,300 से ऊपर नहीं जाएगा। इतना बेरिश न्यू की मार्केट जमीन खोद के नीचे चला जाएगा इतना मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है 22,300 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पे मैं क्या हूं? स्लाइड बेरिश हूं। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑप्शन को लेके एक स्लाइड बेरिश होते हैं ना, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके स्लाइड बेरिश होते हैं कि यार ये वाला लेवल नहीं एक्सीड होगा, तब हमारे लिए जो बेस्ट डिसीजन होता है ना, तो ये होता है कि अगर मैं स्लाइड बेयरिश हूं, तो सबसे बेस्ट डिसीजन मेरे लिए ना सेलिंग अ कॉल। क्यों? वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हमने दोनों साइड डिस्कस कर ली कि अगर मैं एक्सट्रीम बेयरिश हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये भी क्लियर। एक्सट्रीम स्लाइड बेयरिश हूं तो क्या कर सकता हूं, यही अगर मैं एक्सट्रीम बुलिश हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब सबसे बेस्ट जो चीज रहती है करना, दैट इज बाइंग अ कॉल। वो अभी हम डिस्कस किया था कि क्यों। दूसरी साइड, अगर आई एम स्लाइड बुलिश, कि यार मैं उतना बुलिश नहीं हूं, थोड़ा सा बुलिश हूं, तो जो बेस्ट डिसीजन मेरे लिए रहता है दैट कुड बी, सॉरी, सेलिंग अ पुट। अब
रटना नहीं है यार प्लीज कि ऐसा है तो ऐसा कर लूंगा, ऐसा है तो ऐसा कर लूंगा। लॉजिक समझना है उसके पीछे, और उस लॉजिक को दिमाग में लॉजिक बैठेगा कब? वो लॉजिक तब बैठेगा जब आप कॉल और पुट को एज अ लॉटरी की टिकट देखोगे। एक्सट्रीम बुलिश, सॉरी हाँ, एक्सट्रीम बुलिश हूँ, मार्केट आसमान से ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। क्यों करूंगा? वो ऊपर जाने की लॉटरी की टिकट है। स्लाइट बुलिश हूँ, ऊपर जाए ना जाए ये नहीं पता, बट इतना जरूर पता है इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। किसी को नीचे की लॉटरी की टिकट बेच के निकल जाऊंगा। वो इस उम्मीद में बैठा रहेगा मार्केट नीचे जाएगा, डिफरेंस मिलेगा, इतने में तो एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सेम गोज विद बेयरिश। एक्सट्रीम बेयरिश है, क्या कर सकता हूँ? पुट बाय कर सकता हूँ, डाउनसाइड लॉटरी की टिकट। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता रहेगा डिफरेंस मिलेगा। स्लाइट बेयरिश हूँ, इतना मुझे नहीं पता कि मार्केट जमीन से नीचे जाएगा या नहीं, इतना जरूर पता है कि इस सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाता। उस सर्टेन लेवल की मैं किसी को ऊपर की लॉटरी की टिकट बेच दूंगा। वो इस उम्मीद में बैठा रहेगा कि लॉटरी लगेगी, इतने में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, मैं उसका पैसा लेके निकल जाऊंगा। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। छोटा सा सेशन, इट वाज नॉट दैट बिग सेशन, बट बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हर स्ट्रेटेजी को फॉर्म करने में ये नॉलेज काम आएगी। बार बार ये सेशन को देखना मैं प्रेफर आपको करूंगा, एटलीस्ट 2 या 3 बार तो बेयर मिनिमम। सो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। होप यू हैव गेन्ड सम नॉलेज। वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।